बैठ जाइए, बैठ जाइए, टेक योर सीट। शैल वी स्टार्ट? देखिए, मेरा टॉपिक सर ने किस टॉपिक पे लिया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा कोई टॉपिक नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगा ना, वो बोलोगे तो इट इज एवरीथिंग, और कोई टॉपिक नहीं है ये। सिर्फ मैं एज अ टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं हु आर टीचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, है ना? तो ठीक, थोड़ा ठीक से हाथ उठाइए। हाँ, तो आज मैं समझ लो बिल्कुल अपने आप को ना आपकी पोजीशन पे रखता हूं, या आपको अपने पोजीशन पे रखता हूं। जब 99 में मैं और उपाध्याय सर ने जब पढ़ाना शुरू किया था, तो उस समय जो मेरी स्थिति थी वहां से आपके साथ शेयर करता हूं, राइट? हिंदी में बोलूं, इंग्लिश से बोलूं कि बायलिंगुअल चलेगा, बताओ? सिंस यू आर टीचर्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो यू नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, राइट? इट डजंट मैटर विच सब्जेक्ट यू आर टीचिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर बोलोगे ना, इवन इफ यू आर अ टीचर ऑफ हिंदी, यू नीड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। वो कैसे आता बता रहा हूं, देखो। अब अगर कोई आपसे ये पूछेगा, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन, आपका आंसर क्या है बताइए? अगर मैं बोला कि भाई आपने टीचर बनना, जनरली मैं बताऊं क्लास में, अब जब आप क्लास लेंगे ना, तो आप थोड़े दिन पढ़ाने के बाद बहुत सारे बच्चों से पूछना कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, क्या बनना चाहते हो? हार्डली किसी का आंसर आएगा टीचर, गारंटी दे रहा हूं। बोलेंगे डॉक्टर, आजकल तो ना डॉक्टर, इंजीनियर, आजकल तो बच्चे यूट्यूबर भी बोल देंगे, है ना? रील क्रिएटर भी बोल देंगे, है ना? टाइम इज चेंजिंग, एरा इज चेंजिंग, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है। तो टीचर बोलना, टीचर बनेंगे करके बहुत कम बच्चे बोलेंगे आपको, देखना। तो क्या टीचर बनना इतना कठिन है, या टीचर ऐसा काम है कि जिसको लोग ना, पीपल लुक डाउन अपॉन बीइंग अ टीचर, कि लोग टीचर बनने को हे दृष्टि से देखते हैं, उनको लगता है कि यार कुछ नहीं बना तो टीचर बनेंगे करके। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं। जब आप इस फील्ड में टाइम स्पेंड करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो पहले मैं आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं। मैं 40 मिनट बस क्लास लूंगा, बिल्कुल ठीक है? 40 मिनट से 40वां मिनट नहीं बोलूंगा, ठीक? खुश? हाँ तो याद रखिए, बोलना बहुत सरल है, बोलना बहुत सरल है, चुपचाप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना बहुत कठिन काम है। जब आप क्लास में जाओगे तो पहली चीज ये फेस करेंगे कि यू विल ट्राई टू स्पीक सेवरल थिंग्स टू योर स्टूडेंट्स। आप अपने बच्चे से, खासकर जो छोटे बच्चों को पढ़ाएगा वो तो और ज्यादा कठिन स्थिति में रहेगा, वो पढ़ाएगा, लेकिन आपका बच्चा ना, ही विल फ्लाई इन हिज ओन लैंड, वो अपनी दुनिया में उड़ेगा। तो खैर चलिए, मैं आपसे थोड़ा सा आपका विजन जानना चाहता हूं कि टीचर बनने के पीछे आपका क्या विजन है। जैसे हमारा पहला विजन था जब मैं टीचर बना, तो कुछ पॉकेट मनी मिल जाए करके, बाद में वो कैरियर बना, तो मैं आपका, लेकिन अभी आपका विजन वो नहीं होगा, क्या होगा मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा सा बताइए, वन बाई वन जो आपको लगता है वो बताइए। हर आंसर सही आंसर होगा, याद रखो, क्योंकि ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि भारत कब आजाद हुआ तो उसका एक फैक्चुअल आंसर होगा। वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम सब एक दूसरे से अलग हैं, तो सबका विजन अलग होगा, सबका पर्पस अलग होगा। तो बताइए जरा सा, ठीक है, कि आप क्यों बनना चाहते हैं टीचर? थोड़ा पढ़ाना पसंद है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, जब आप पढ़ाओगे तब जब आप पढ़ाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा कौन सीखेगा मालूम है? आप खुद सीखेंगे। हाँ, आप क्यों बनना चाहती है? देखो, डरिए मत, एक सबसे पहली बात बता रहा हूं, सीखेंगे धीरे धीरे। आज मैं जब अपने आप को देखता हूं ना कि मैं 99 में कैसा पढ़ाता था, तो लगता था हाउ बकवास काइंड ऑफ टीचर आई वाज, ठीक है? आज मेरी टीचिंग बच्चे पसंद करते हैं, उस समय भी करते थे, बताऊंगा, ठीक है? तो लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर दिन हम ही ज्यादा सीखते हैं, हर दिन हम इवॉल्व होते हैं। यस्टरडे वी वर अ डिफरेंट पर्सनालिटी, टुडे वी आर बेटर देन यस्टरडे, एंड इन फ्यूचर वी विल गिव अवर बेस्ट। ये होता है टीचिंग के प्रोफेशन का। तो चलिए बताइए, बिल्कुल पहले आप ये अपना डर को ना इस कमरे से बाहर करिए, ठीक है? सबसे पहली बात मैं बता दूं, आई एम हियर, आई एम स्टैंडिंग एंड स्पीकिंग एंड टॉकिंग टू यू। मैं यहां हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ऑल बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन, हम सब एक ही प्रोफेशन से संबंध रखते हैं। तो हम लोग बस यही है, कल आपको बोलने का मौका मिलेगा ना, तो मैं सुन लूंगा आप लोगों को, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ अपना विजन क्लियर करिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे और क्या हो सकता है। बताइए।
सर मुझे बच्चों के साथ पढ़ना और उनको पढ़ाना दोनों पसंद है। गुड, ठीक है। आपको? बच्चों के साथ खेलना, पढ़ाना और खुद को पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है। आपको भी? विज्ञान की हाँ, ठीक है। और लोग भी बता दिए, एक साथ भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? समझते समझते हम भी अपना डेवलप करते हैं। हाँ। नई चीजें सीखना और सिखाना बच्चों के। हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है हम लोग का, और रेस्पेक्ट, ठीक है ना? और बाकी लोग बताइए बताइए। पढ़ना पसंद है? ठीक ठीक, राइट। बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हमको भी कुछ न्यू और चीजें पता चलती है। सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट करना, ब्रेन डेवलपमेंट भी जरूरी है। मैंने बोला ना, राइट, कि ये मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। अब पढ़ाई जब हम बच्चे को जाके क्लास में पढ़ाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमको, मुझे लगता है कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। चाहे आप नर्सरी की क्लास को पढ़ाएं जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है ना? जैसे जैसे हम अपर लेवल पे जाते हैं चैलेंज कम होते जाता है। कोर्स भले ही बड़ा होते जाएगा लेकिन चैलेंज जो होता है वो एकदम कम होते जाता है। जितने लो लेवल पे आप पढ़ाएंगे, याद रखें, उतना आपका चैलेंज सबसे ज़्यादा रहेगा। और प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको आएगा वो क्या आएगा कि बच्चे को क्लास में फोकस रखना। ठीक है? हर बच्चा अपार क्षमता लिए हुए आता है, सीखने में बहुत ज़्यादा होशियार रहता है वो, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस समय मेरे टीचर बोल रहे हैं उस समय उसको फोकस कहाँ रखना है, उसको क्या बोलना है। वो केवल अपनी दुनिया में खोए रहता है। तो वहाँ पे हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें और कैसे मोटिवेशन हमको मिले कि हम बेस्ट टीचर बन सके। एक अच्छा टीचर बनने के लिए हमारे पास, मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए। जिस फील्ड पे हम जा रहे हैं बोलने के लिए, है ना, चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाइए, चाहे इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए, जब तक आपका सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आप बेस्ट दे ही नहीं सकते। दूसरी चीज, हमको ये लगता है कि जब क्लासरूम टीचिंग करेंगे तो बच्चा केवल क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेगा, लेकिन होता जस्ट इसका उल्टा है। बच्चा अपने टीचर को ऑलराउंडर समझता है, उसकी नज़र में तो टीचर हीरो ही रहता है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है हमसे, कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए हमको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। एक टीचर का ज्ञान उसके सब्जेक्ट तक सीमित रहने से बिल्कुल नहीं चल सकता, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें तो वैसे ही आती हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहती। हर वो चीज़ जो बच्चा नहीं जानता वो आपसे पूछेगा, उसको लगेगा कि मेरी मैडम जरूर बता देगी, और आप जो बताओगे वो उसके लिए फाइनल और अल्टीमेट रहेगा। उसके बाद अगर उसके मम्मी पापा भी बताएंगे तो वो उसको नहीं माने। आपका बच्चा भी जहाँ पढ़ता होगा तो वो अपने सर मैडम की बात को ही मानता होगा कि नहीं। अब बात यह आती है कि इस प्रोफेशन में हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए और अच्छा पढ़ाने के लिए केवल ऐसा नहीं कि जो आपकी स्कूल की टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आप बिल्कुल आ गए, जितने टाइम का स्कूल चला उतने टाइम आपने अच्छे से दिया और चले गए, लेकिन आपका हर दिन जो है, जैसे आपने मंडे को आप स्कूल आए तो आपको रात को, जैसे हम लोग क्या होता है सैटरडे संडे से ज़्यादा अच्छा लगता है हमको, क्योंकि हमको मालूम है कि अगले दिन क्या मिलने वाला है, छुट्टी मिलने वाला है। लेकिन बाकी दिन आपको क्लास में ऐसा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि कल मैंने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ाया था, आज मेरे को जाके इस चैप्टर को इससे आगे बढ़ाना है करके। तो वो ललक आपके अंदर रहनी चाहिए, और वो ललक जब आपके अंदर रहेगी वही आपको एक बेस्ट टीचर बनाएगी। टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज तो इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंस रखता है मेरी नज़र में वो है आपका जुनून। जब हम पढ़ाना शुरू किया था हमको कुछ नहीं आता था। और रही बात इंग्लिश बोलने की, तो आई डिड MA इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में MA किया। ऑन द बेसिस ऑफ MA इन इंग्लिश आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ चांस टू टीच इन Demetra कॉलेज। बट बिलीव मी, when I started to teach in college for the first time, by that time I was not able to speak even a single sentence in English. I started to learn all my English when I started to teach. मैंने पूरा इंग्लिश सीखना ही तब शुरू किया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ अब जब आप पढ़ाओगे तो इस पे आपको कैसे कैसे हेल्प मिल सकता है, मोटिवेशन पे मैं बात थोड़ा सा करूँगा, वो मैं सोच के आया था। लेकिन देखिए आप मतलब कैसे इवॉल्व हो सकते हैं। आप जैसे कोई, आप लोग कौन कौन सी क्लास पढ़ाएंगे, इट इज डिसाइडेड और नॉट डिसाइडेड?
नहीं अभी नहीं है डिसाइडेड। हाँ है ना। हाँ हाँ, तो लेकिन अगर जैसे 1 to 8 की बात करें तो चाहे आप क्लास 1 ही क्यों ना पढ़ा रहे हो, उसकी जो बुक है ना, मेरी नज़र में आप उसको एक बार, अगर उसमें 10 चैप्टर हैं तो पूरा 10 के 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। आपको लगेगा सर ये तो एक बड़ा सरल चैप्टर है, अगर मुझे हाउस के बारे में पढ़ाना है तो वो तो लिखा हुआ है ना, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, मड हाउस, ये हाउस, वो हाउस, मैं बच्चे को बता दूंगा। लेकिन याद रखिए, बिना तैयारी के आप कोई भी छोटा से छोटा चैप्टर नहीं पढ़ा सकते। आपकी प्रिपरेशन अगर घर पे होगी, अगर आपका होमवर्क कंप्लीट किया होगा, चाहे वो मेंटल मन में ही आप करके आओगे, तो ही आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे। अगर हम केवल ये सोचे कि बच्चों को जाके तो बोलना है, कुछ भी बोल देंगे करके, या चल जाएगा बच्चा कितना जाने करके, तो याद रखिए आप कभी भी अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। आपकी पहले तैयारी में आपको अपने आप से संतोष मिलना चाहिए। यू शुड बी सेल्फ सेटिस्फाइड, यू शुड बी सेल्फ सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और मैं इस टॉपिक पे बोल सकता हूँ। बाद में टीचिंग, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना ऐसा है कि प्लांटिंग अ ट्री वन टाइम एंड गेटिंग फ्रूट थ्रू आउट द लाइफ। एक बार पेड़ लगाना है और जिंदगी भर फिर उसका फल कमाना है। मैंने अपने पढ़ाने के लिए जितना मेहनत किया था वो ईयर 2000, 2001, 2002 में कर लिया। 2002 के बाद हमको कभी भी पलट के देखना नहीं पड़ा। उसके बाद हम केवल अपने नॉलेज को अपडेटेड करते हैं, कुछ भी नई चीज आए तो उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बार आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना उसका A to Z आपको आना चाहिए। बिल्कुल मतलब हम वेल प्रिपेयर्ड होके क्लास में जाएं, बच्चे के क्वेश्चंस के लिए हम तैयार रहें और वो जो भी पूछे। और दूसरी चीज, सीखते समय बताओ टीचर से गलती होना संभव है कि नहीं है ना। तो आपको इसको भी ना, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जो है वो हमको बच्चा बता देता है कि सर यू आर रॉन्ग हियर, बिल्कुल होता है ऐसा, आज भी होता है। तो उसको ना अपने को ईगो पे नहीं लेना है, बहुत विनम्रता से उसको स्वीकार करना है कि हाँ भाई, उसको बताना भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, तो मैं इसको, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट करके लिख दिए। कुछ चीज नहीं जानते तो टाइम लो, टाइम लेने के बाद बोलो बेटा मैं आज नहीं जानती इसको, आज मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको कल जरूर बताऊंगी। और बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको कि मेरे इस बच्चे ने मेरे से ये चीज पूछा है, तो जाके बिना उसके दूसरा क्वेश्चन किए अगले दिन की, मैडम मैं आपको ये बोला था ना, बोले याद करके आप उसको जाके बताओ। बच्चे को स्पेशल फील होगा, उसको लगेगा कि यस माय टीचर टेक्स केयर अबाउट मी। वो चीज आपको करना है, सब्जेक्ट नॉलेज आपको अच्छा रखना है। और मोटिवेशन कैसे मिलेगा बताओ, सबसे मेन चीज है जो टीचर के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो इम्पेटस होता है, वो क्या क्या होता है, किन चीजों से हमको मोटिवेशन मिल सकता है। सबसे पहला मोटिवेशन तो आपके बच्चे जो रहेंगे, जब आप क्लास में जाओगे और आपको देख के आपका बच्चा खुश हो जाएगा, ठीक है, वो आपका पहला मोटिवेशन है। आपने किसी चैप्टर को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बच्चा बोलता है कि मैडम मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने समझाया जी, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया, वो उसको किसी चीज से रिलेट कर पाएगा, तो वो आपका अगला मोटिवेशन है। ठीक है, आपकी पढ़ाई चीजों को अगर उनके पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, कभी मुलाकात होती है तो आपकी तारीफ करके बोलते हैं हाँ हमारा बेटा, हमारी बेटी आपका नाम लेता है, आपका नाम लेती है करके उसके बारे में बात करता है, वो भी मोटिवेशन है। अच्छा मेहनत करके अगर आप उससे ज्यादा अर्न करते हैं, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो बहुत सारी चीजें जो हमको एज ए टीचर मोटिवेट करती हैं। और पढ़ाने की प्लानिंग में देखो, जो हमको कैसे लगा, जब पढ़ाते थे शुरू में, जब 99 में पढ़ाना शुरू किए, तो उस समय हमको लगता है कि कुछ ज्यादा सब्जेक्ट नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाते गए, जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाना था, तो मैं फर्स्ट ईयर को भी पढ़ाता था उस समय, सेकेंड ईयर वालों को भी पढ़ाता था और फाइनल ईयर वालों को भी पढ़ाता था। मुझे पढ़ाने में जो सबसे ज्यादा फायदा मिला, मुझे ये लगता है कि हम लोग लैंग्वेज वाले थे, तो आर्ट को भी पढ़ाते थे, साइंस वालों को भी पढ़ाते थे और कॉमर्स वाले को भी पढ़ाते थे। तो देखो अनजाने में क्या हुआ कि आज मेरी एक क्लास मंडे को साइंस वालों को है, फिर उसी चैप्टर की क्लास मान लो थर्सडे को आर्ट वाले में थी, फिर कॉमर्स वाले में थी। तो अनजाने में चीजें रिपीट होती गई। उस समय मुझे पता नहीं चला कि क्या चीज स्ट्रक्चर ले रही है, क्या चीज आकार ले रहा है, मुझे खुद पता नहीं था। तो धीरे 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 जब चीजें रिपीट होती गई, तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल सीमेंट होकर बैठ गई। आपका भी सब्जेक्ट नॉलेज एक जब आप पढ़ाओगे ना, जितने लोग फ्रेशर हैं उनके मैं बता रहा हूँ, जब आप चीजों को बार बार पढ़ाओगे तो एक दिन आप अपने बच्चे को ये बता पाओगे कि इस पेज में, इस लाइन में ये चीज लिखा, बेटा देख यहाँ पे ये वाला ड्राइंग बना है, यहाँ पे ये कविता है, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे ये मैच ऑफ कॉलम है, वो आप बहुत आसानी से बता पाओगे। तो उसके लिए, पढ़ाई के लिए ना, मुझे लगता है आपका डेडिकेशन, आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय आपके सब्जेक्ट नॉलेज के। और
आप अपने आप को टीचर कम मानिए, लर्नर हमेशा मान के रखिए। हर दिन जब आप पढ़ाओगे ना, और अगर आप लंबा पढ़ाओगे, देखो सबका विजन अलग अलग होगा। कोई हो सकता है 6 महीने पढ़ाए, कोई 2 साल पढ़ाए, और कोई पूरा लगे रिटायरमेंट तक मुझे यही काम करना है। तो जब आप पढ़ाओगे तब आपको ये एहसास होगा कि 2026 में मैं कैसा पढ़ाती थी, ऐसे लगेगा आपको। मालूम, आज जो आप पढ़ाओगे आज आपको बेस्ट लगेगा। वो आज कैसे लगेगा, वो आज जो पढ़ा रहे हो आज वो आपको बेस्ट लगेगा, लेकिन खुद ही जब उसका वैल्यूएशन आप करेंगे 2030 में, जब आप देखोगे तब आपको लगेगा अरे यार मैंने इसको ऐसे पढ़ाया, आई कुड हैव टॉट दिस लाइक आई कुड हैव टॉट इट लाइक दिस, अरे मैं तो इसको ऐसा पढ़ा सकता था। और जब आप पढ़ाते हैं, लंबे समय तक पढ़ाते हैं, तो अपने आप आपका जो टीचिंग स्टाइल है ना, वो रिफाइन होते चले जाता है, पॉलिश होते चले जाता है। और कब आपको किसी बच्चे को आज किसी चीज को समझाने में अगर 20 मिनट लग रहा है, तो अगले 4 साल बाद कब आप उसको 5 मिनट में समझा दोगे। अभी आपको बोर्ड यूज करना पड़ रहा है, हो सकता है एक ऐसा समय आपको बोर्ड नहीं, मौखिक बोल बोल के समझा लोगे। ये सारी चीजें हमारे टीचिंग कैरियर में होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपना नॉलेज तगड़ा रखें। और एक बड़ी गलती जो बहुत टीचर लोग करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना, तो मैंने बोला ना कि मैंने तो पूरा अपना इंग्लिश सीखा ही है, पढ़ाना शुरू किया तब, और मैं अपने जिले का मास्टर ट्रेनर भी हूँ। इंग्लिश में जितने भी जिले के टीचर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम साल में 2-3 ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है वो मैं देता हूँ। सो व्हेन आई गिव देम ट्रेनिंग, so many teachers, most of the teachers ask me, sir, we are also teachers of English, we have also done MA in English, but we are not able to speak in English. How could you speak in English? Have you done your schooling from English medium? Okay, have you learnt English from somewhere? तो मैं उनको इतने सारे क्वेश्चन जब मेरे को दागते हैं ना, तो मैं बताता हूँ आई हैव नेवर टेकन एनी ऑफिशियल ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश, कि मैंने अपनी जिंदगी में कहीं भी इंग्लिश का ट्रेनिंग लिया ही नहीं है, कहीं नहीं लिया। I never joined any classes and I have studied throughout from class 1 to PG and then MA in English. I have done everything in Hindi medium and I have studied in Hindi medium also and I have studied in government school also. तो बताता हूँ कि 8वीं तक के तो हम लोग वो टाटपट्टी वाले स्कूल में बैठते थे। We rolled our टाटपट्टी ourselves, we cleaned our classroom ourselves. तो मैं ये बोलता हूँ buildings don't matter, facilities don't matter. बिल्डिंग कोई मायने नहीं रखता, फैसिलिटी कोई मायने नहीं रखता, आपके अंदर जो सीखने की आग है ना, केवल वही चीज मायने रखती है। तो बड़ी गलती जो टीचर्स क्या करते हैं, when they become teacher, they think that they have achieved their target. जब वो टीचर बनते हैं तो उनको लगता है कि लक्ष्य तो हासिल हो गया है, अब वहां से they stop their learning, वो उस दिन अपना सीखना बंद कर देते हैं। इसी कारण तो मैं अपने टीचर्स को बताता हूँ, जिनको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश सिंपली बिकॉज यू हैड अ टारगेट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। कि बोला आपका मेरा भी था, हम सबका एक टारगेट था कि हमको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है। और हम जैसे ही एज सुन एज वी गेट अ जॉब वी स्टॉप लर्निंग। जैसे ही हम जॉब पा लेते हैं ना, हमको क्या लगता है अब तो हमारी रोजी रोटी का सहारा हो गया, तो उस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं। ठीक है, और वहां से जब सीखना बंद कर देते हैं तो जिस दिन आपने सीखना बंद किया तो प्रोग्रेस तो वहीं रुक गया ना। लेकिन वहां से आपको एक अपने ये कि मुझे अलग अलग क्लास को पढ़ाना है, अलग तरीके से पढ़ाना है, तो अगर आप अपना सब्जेक्ट नॉलेज मजबूत करने के लिए आप पढ़ेंगे, तब आपको देखो कि वो चीजें कितनी सरल लगेगी, कितनी सरल लगेगी। यू विल अचीव सो मेनी माइलस्टोन्स, आप बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करते जाएंगे और हर दिन आप अपने आप से बेहतर पाएंगे। तो फिर आपका बच्चा खुद बताएगा, सर वो टॉपिक जब आप लास्ट टाइम पढ़ाए थे तो मुझे ऐसा लगा, अभी पढ़ाए तो बहुत सरल लगा करके। तो हमको एक और इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी, हमको अपना सीखना कभी बंद नहीं करना है, कभी भी बंद नहीं करना है। अगर आप में से कोई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके थ्रू जब आप टीचर बन जाएंगे तो भी आप अपना पढ़ना बंद नहीं करेंगे। आप अगर 4 अलग अलग क्लास को पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो चारों क्लास के लिए रोज जरूर पढ़ के जाइए। और एक चीज कि आपको कोई अगर काम, जैसे पढ़ाना एक काम है कि नहीं है, आप चाहते कि ये काम ना लगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर ये आपकी पसंद का काम है तो फिर ये काम नहीं है, और अगर ये आपकी पसंद का काम नहीं है तो फिर ये आपके लिए काम है। Am I correct? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि some of the teachers told me कि सर हैबिट है हमारी पढ़ाने, हॉबी है। तो अगर ये आपकी पसंद का काम है तब तो ये आपको कभी काम नहीं लगेगा, और अगर आपकी ये पसंद का काम नहीं है तो 4:30 बजे की घंटी आपको रोज सुननी पड़ेगी। तो आपको रोज याद आएगा, यार 4:25 हो गया है, अब घंटी कैसे नहीं बज रही है कि नहीं। फिर वो एक एक पल आपको बहुत
बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है एज अ टीचर कि अच्छा क्लासरूम में जाए फिर हमको क्या करना है। पहले तो बोला कि हमको अपने आप का नॉलेज बहुत स्ट्रांग रखना है और ना केवल अपना सब्जेक्ट नॉलेज, बल्कि सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुतों को होता है, मालूम बहुतों को होता है सब्जेक्ट नॉलेज, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड ये पता ही नहीं रहता। आपका बच्चा अगर पूछ देगा ना सर तेल के भाव क्यों बढ़ गए, तो बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, अरे यार तेल का भाव महंगाई है समय के साथ बढ़ती है। बच्चा पूछेगा ये हॉर्मोज स्टेट क्या है मैम, किधर है ये, तो अरे ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो जनरल नॉलेज टीचर का तगड़ा होना चाहिए। जनरल नॉलेज जब आपका तगड़ा है तो अगर बच्चा किसी टॉपिक पे बोल भी दिया आपको या आपसे पूछ लिया किसी चीज के बारे में तो आप उसको वो चीज भी बता पाओ, ये जरूरी है। उसके बाद अब क्लासरूम मैनेजमेंट पे आते हैं। क्लास में गए तो बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अपने टेम्पर को हमेशा कूल रखना आसान नहीं होता क्लास में। क्यों? आप तो बोलोगे, आप तो पूरा अपना एनर्जी दे रहे हो ना, ठीक है, आप तो अपना एक्सक्यूज मी लेट मी अटेंड द कॉल। हेलो भाई साहब, टेम्पर, हमारा टेम्पर हम खो बैठते हैं। एक बच्चा जिसको आप पढ़ा रहे हो एंड ही इज लुकिंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर देख रहा है, ही इज नॉट लिसनिंग टू यू, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू योर वर्ड। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? एक बार दो बार उसको प्यार से समझाएंगे, और तीसरी बार में क्या होता है, हाथ छूट जाता है, गुस्सा आ जाता है, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर एंगर। सबको आता है भाई, इंसान है हम, आ सकता है। तो आपको इसकी भी ट्रेनिंग अपने आप अंदर डालनी पड़ेगी कि क्या है, क्लास में बच्चा 10 बार ऐसा करे, मुझे क्या करना पड़ेगा अपने आप को कंट्रोल। क्योंकि आजकल मार नहीं सकते ना, हमारा जमाना अलग था जब सर पीट के ही बात करते थे। मेरे ख्याल से आप लोग भी मार खाए होंगे, अभी की जनरेशन नहीं खाओगे, हम तो तगड़ा मार खाए हैं। और सिर्फ बोलने का नहीं भाई, जो सर पीटे उनसे मतलब प्रूफ भी दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं ना, बोलने का मौका मिले खुश हो जाते, कुछ भी बोल देते किसी को बोलने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं। कल जब सौरभ ने मुझे फोन किया, बोला कि सर आपको आके 1 घंटा क्लास लेना है, तो पहले मैं बहुत सोचा यार कि मैं क्या बोलूँ। मैं पूछा भी कि भाई कौन से टॉपिक पे बोलना है। बोला सर थोड़ा इंस्पायर कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए। मैं बोला अब बताओ मोटिवेशन मैं आपको दूं, तो मोटिवेशन इज नॉट अ थिंग दैट आई कैन हैंड इट टू यू, ले भाई थोड़ा सा मोटिवेशन ले ले, इज इट पॉसिबल? नहीं। मोटिवेशन तब आपको आएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड एंड एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। आपका काम जो है आपके शब्दों से ज्यादा बोलता है, और उपदेश देने के बजाय उदाहरण देना अच्छा है। तो अगर मैं 15 दिन, महीना दिन, एक आध महीने पढ़ा लिया, आप लोगों के साथ समय बिताया किसी क्लास के लिए, तब तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन हमको मिलता है आचरण से। जिससे मिलता है आचरण से, केवल शब्दों से थोड़ी मोटिवेशन मिलेगा। वो तो फिर हर जगह अच्छे अच्छे कोटेशन लिखा रहते हैं, रोज फेसबुक, रोज हमारे व्हाट्सएप की शुरुआत ही मोटिवेशनल कोट से होती है ना, उससे नहीं। मोटिवेशन आपको मिलता है किसी के व्यवहार से। अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर आपको मोटिवेट करना है तो मुझे वैसा कार्य करके दिखाना पड़ेगा ना, है। सचिन तेंदुलकर से हम मोटिवेटेड हैं, सचिन तेंदुलकर से लाखों करोड़ों इंडियंस इंस्पायर हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए कि उसके नाम में तेंदुलकर लिखा है? He doesn't speak, his records speak। वो नहीं बोलता ना, उसके रिकॉर्ड बोलते हैं, उसने ऐसा कुछ किया है जो हमको इंस्पायर करता है। तो भाई मोटिवेशनल पे बोलने के लिए कल मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूं, आई कुड नॉट स्लीप। सही बताओ, रात को मुझे नींद नहीं आ रहा था कि बिट क्या होता है। देखो, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग। अगर ये 12वीं के बच्चे बैठे रहते हैं ना तो उनको बोलना कुछ अलग चीज है, लेकिन टीचर टीचर ही होता है। आप भी बिल्कुल, भले ही आप स्कूल में, हम लोग गवर्नमेंट टीचर है, आप प्राइवेट टीचर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। रोल हमारा सेम है, चैलेंजेस हमारे सेम है, और लेवल भी हमारा सेम है, बिल्कुल लेवल सेम है। याद रखिए, वी शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट दैट ही इज टीचर ऑफ दिस स्कूल, शी इज टीचर ऑफ दिस स्कूल, वी आर गवर्नमेंट टीचर, दे आर प्राइवेट टीचर। नो नो नो, टीचर इज अ टीचर, टीचर इज अ टीचर, वी ऑल शेयर द सेम सोल। सबके अंदर वही आत्मा है। अब मैं सोचा कि रात को मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं, टीचर्स को जाके बोलना है। आज सर जब आ रहे थे तो मैंने इनको भी कॉल किया, मैं बोला सर क्या बोलेंगे भी बताओ। फिर सोचा कि यार 25 साल पढ़ाते हो गया है, तो 25 साल में 40 मिनट की क्लास तो एंगेज किया ही जा सकता है। जो भी बोलूंगा फैक्ट पे बोलूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और टीचर को सिर्फ मोटिवेट करना है। तो आज मैं आपको कुछ मोटिवेट, केवल इंस्पायर कर सकता हूँ। आपको अच्छी तरह से मोटिवेशन देने के लिए तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फिर वहां पे कोई चैलेंज मेरे को लेना पड़ेगा। वहां पे अगर कोई बोलेगा कि सर ये काम है, आप ये टास्क कंप्लीट करके दिखाओ, इस अलॉटेड टाइम में करके दिखाओ, तब फिर वो चैलेंज में करके दिखाऊंगा, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा ना कि हाँ सर ने करके दिखाया करके। लेकिन एज ए टीचर मैं बताऊंगा, आपका बच्चा आपके उदाहरण से सीखेगा, वो आपको अपना रोल मॉडल मानेगा। तो आपको कुछ चीजें ऐसी जो एज ए टीचर सबको ढालनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ,
सबसे पहले बीइंग पंक्चुअल। याद रखिए टीचर बनने के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बीइंग पंक्चुअल। क्लास अगर आपकी 9:50 को लगती है तो 9:50 को आपको क्लास में होना चाहिए, 9:50 में आपको। दूसरी चीज कि एक टीचर होने के नाते जब आपके बाद दूसरे सर की क्लास है तो ये भी सीखो कि क्लास को टाइम पे शुरू करना और टाइम पे खत्म करना भी बहुत जरूरी है। कई लोग क्या रहते हैं, अपना क्लास पढ़ाते रहते हैं, लेकिन दूसरे टीचर आके वेट कर रहे हैं, दे कंज्यूम देयर टाइम, तो वो आपको कंज्यूम नहीं करना है। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ाएं, अपना ओवरऑल पूरा सिलेबस देख लें, तो आपको ऐसे उसको टाइम को मैनेज करना है कि आपका सिलेबस साल में एक बार कंप्लीट भी हो, प्लस रिवाइज करने के लिए भी आपके पास टाइम रहे। उसमें आपको साल में जितने एग्जाम होते होंगे ना, जैसे हमारे स्कूल में तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम होता है, पर आप लोगों के में सर वो सौरभ एफएसए वगैरह क्या क्या होता है क्या, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये आप लोग ज्यादा असेसमेंट करते हैं, तो आपका प्रोसेस ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और क्लास को कभी भी डू नॉट लेट योर क्लास बी बोरिंग। क्लास आपको हमेशा इंटरेस्टिंग रखना है, इंटरटेनिंग रखना है। इसके लिए बच्चों को आते ही कभी भी पढ़ाना शुरू करना आवश्यक हमारे लिए नहीं है, बच्चों से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू मेक ईच एंड एवरी चाइल्ड फील स्पेशल। आपको हर बच्चे को स्पेशल फील कराना जरूरी है। उसको लगना चाहिए कि मेरा मेरे सर मैडम से पर्सनल अटैचमेंट है, क्योंकि आप लोग बच्चों को पढ़ाने वाले हो ना। अरे चाहे 12th तक भी पढ़ाओ, 12th वाले भी बच्चे ही रहते हैं, वो भी बच्चे हैं, तो आपको वहां पे स्पेशल उनको फील कराने की भी जरूरत है, ताकि वो खुल के आपको अपनी प्रॉब्लम बता सके। और बच्चा को अगर एक बार में नहीं समझ आए, 2 बार में नहीं समझ आए, तो भी आपको तीसरी बार चौथी बार समझाने के लिए तैयार रहना है। आप लोगों को शायद कॉपीज भी चेक करना पड़ता होगा, बहुत सारा या करना पड़ेगा, तो अपने काम से आपको प्यार करना पड़ेगा। अगर या तो मैं बता रहा हूँ, अभी भी आपको सलाह दे रहा हूँ कि या तो इस फील्ड में आइए ही मत, ठीक है, या तो मत आइए। और अगर आपने एक बार ओखली में सर दे दिया है तो फिर मूसल से मत डरना। When you have decided to face the fire, don't fear the flames। एक बार जब फायर को फेस करने के लिए हम लोग डिसाइड करें ना, फिर कैसा भी फ्लेम आए, तब आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे, तब आप एक सक्सेसफुल टीचर बनेंगे। और आप सक्सेसफुल टीचर बने कि नहीं बने, ये आपका स्टूडेंट बता देगा। आपको किसी से, मेरी क्लास में कितने बच्चे पास हुए, याद रखिए ये पैमाना नहीं है। मैं 12th में कितना % पाया, ये भी पैमाना नहीं है मेरे एक अच्छे टीचर बनने का। अच्छा टीचर तो क्लास में जब बच्चे को आप पढ़ाओगे तो वो बच्चा ही बताएगा कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि दिल से पढ़ाइए, दिमाग से मत पढ़ाइए। किससे पढ़ाइए? दिल से पढ़ाइए, दिमाग से मत पढ़ाइए। जब आप पढ़ाएं तो उस समय के लिए घड़ी को भूल जा रहा है। घड़ी आपको सब कॉन्शियस माइंड में याद रहना चाहिए, लेकिन लगातार कि चलो मुझे कैसे भी करके 40 मिनट करना है, वैसा मत करिए। नहीं तो इस फील्ड में मत आइए, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। ये फील्ड जो है ना, इसमें पैसा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा पैसा वैसा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं है। जिसको खूब पैसे कमाना उसके लिए ये फील्ड नहीं है। ये फील्ड है अपने आप को जानने के लिए। अगर आपको नाम कमाना है तब ये है फील्ड, आपको रिस्पेक्ट चाहिए तब ये फील्ड है आपके लिए। भीड़ में आपको लाखों लोगों के बीच आपको पहचान चाहिए तो भी है ये फील्ड आपके लिए। हाँ, लेकिन सरस्वती माता और लक्ष्मी माता का संगम बहुत कम एक साथ हो पाता है। कुछ लोगों के साथ होता है, आई एम वन ऑफ देम, ठीक है, उनमें से मैं एक हूँ, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल क्लासेस भी चलाता हूँ और भगवान की जैसे बहुत क्लासेस चलती मेरी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। आप किसी इसको पूरा करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच सकते हैं। लेकिन शुरुआती जो 2-3 साल आप अपनी क्लास को देंगे ना, तो आप एक ऐसा पेड़ लगाएंगे जो आपको लाइफ टाइम फ्रूट देगा, और वो पेड़ लगेगा आपकी मेहनत से। तो आप अच्छे से पढ़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं करिए, और कभी किसी के टीचिंग स्टाइल को कॉपी मत करिए। ऑलवेज क्रिएट योर ओन स्टाइल। इसने इसको ऐसे बताया, उसने उसको वैसे बताया, नहीं। थिंक डिफरेंटली, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मालूम, हमेशा अलग सोचने की कोशिश करिए, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की कोशिश करिए। ट्रेडिशंस को फॉलो मत करिए कि इसको ऐसे ही पढ़ाते हैं करके, ठीक है। अगर बीएड में बता दिए कि इस हाथ से चौक पकड़ना है, ठीक है, इस हाथ से डस्टर को पकड़ना है, कोई जरूरत नहीं पड़ता उसका, मैं बता रहा हूँ। वो ठीक है, मैंने तो बीएड किया नहीं है, मतलब किया कहे सुंदरलाल से किया था, वो भी जॉब में आने के बाद जरूरी था, जॉब से नहीं तो इंक्रीमेंट नहीं मिलता करके। लेकिन मुझे बिना बीएड के भी जैसा पढ़ाने आता था वैसा आता और मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मेन जो आपका ओरिजिनल टीचिंग स्टाइल है वही बच्चों को पसंद आएगा,
ठीक है। वो बाकी चीज़ें, सब्जेक्ट नॉलेज आपका बहुत मैटर करेगा, बच्चों को कैसा ट्रीट करते हैं मैटर करेगा। उसके बाद हमारा जो पेपर वर्क है, मैं बता रहा हूँ, हम लोग स्कूल में सर थोड़ा सा हम लोग पेपर वर्क अवॉइड कर डालते हैं। जैसे डेली डायरी वगैरह हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते थे, लेकिन डेली डायरी आप लोग अगर मेंटेन करने सीखोगे ना, एक अच्छी आदत डलेगी। एक दिन पहले प्लान बना के जाओगे कि मुझे कल क्या चीज़ को पढ़ाना है, और वो प्लान पढ़ के जाओगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका मेंटल मैप तैयार होना चाहिए कि मेरे को किस चीज़ को कितने दिन में कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी थोड़ा सा अलग आएगा। और थोड़ा सा टाइम बचा के रखना। अगर आपको लगता है कि इसको मैं 20 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो 15 दिन में कंप्लीट करना, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कब स्कूल में किसी कारण से छुट्टी हो जाती है, कब कुछ ऐसा ओकेजन आता है कि क्लास नहीं हो पाती, कब कोई अचानक से कोई वक्त आ गया तो उसके लिए अपनी क्लास छोड़नी पड़े। तो थोड़ा सा टाइम रिजर्व करके भी चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको क्लासरूम चैलेंजेस के रूप में फेस करना पड़ता है। और जब आपका बच्चा आपकी पढ़ाई चीज़ों को पसंद करेगा, तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिलने लगेगा। तब आप 2 घंटे की बजाय 3 घंटे की क्लास ले लोगे, 4 पीरियड की बजाय 1 पीरियड और ले लोगे, तो मोटिवेशन मिलता है। जब कोई हमको अप्रिसिएशन देता है, तो अगर हमारा चीज़ हमको बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। तो मुझे लगता है टीचर बनने के लिए, और अपना ज्ञान बढ़ाते रहोगे तो आप अच्छे टीचर बनोगे। ठीक है। आप में से कोई ऐसा है जो इंग्लिश पढ़ाता है या इंग्लिश पढ़ाएगा? नो, you will teach English. Huh? Which classes? Class 6 and 7. Class 6 and 7. Okay. So would you like to communicate to your kids in English? Yes, sir. I will try. How will you motivate them to speak in English? Because sir, now current time is for only English. Because if we go bank in another places, there is form another in English. So this is the few example I give my students. Yes. मैं आप सबको भी बता रहा हूँ, एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग को इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है? डू यू टॉक इन इंग्लिश और नॉट, और कैन यू टॉक इन इंग्लिश और नॉट? आप लोग इंग्लिश से बात करते हैं कि नहीं करते? यस नो? नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। मैं आप सबको बता दूं, अगर आप लोग इंग्लिश कोशिश करोगे ना, अपने से कोशिश करो, यू डोंट नीड एनीवन, तो आप 2 से 3 महीने में खुद से भी इंग्लिश सीख सकते हो। मैं खुद उसका एग्जांपल हूँ। मैंने बोला मुझे कुछ भी इंग्लिश आता नहीं था। आपको मैं बता रहा हूँ, क्लास में जब आप बच्चों के साथ इंग्लिश शुरू करोगे ना, तो स्टार्ट जो कुछ भी आपके दिमाग में हिंदी में आ सकता है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश एंड स्टार्ट विथ इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन से शुरू करो, ठीक है। जो सेंटेंस आप सोच सकते हो हिंदी में, उसका इंग्लिश देखने की कोशिश